जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का 1000 MCQ करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों लगभग 12वां लेक्चर है और दोस्तों हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने अगले सवाल से, जो कि है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा भाग है जो कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। अगला नंबर है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे वायदेशित है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं, वो कौन से भाग में अलग होते हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों ये न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होते हैं, और इनके लिए जो आर्टिकल है दोस्तों, ये 50 आर्टिकल है। अनुच्छेद 50 में दोस्तों न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होते हैं। अगला नंबर है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या जोड़ा गया था। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था, और ये दोस्तों 43 का ए आर्टिकल में दोस्तों ये जोड़ा गया था। अगला नंबर है, इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। तो इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये सूचना का अधिकार को दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। और ये सूचना का अधिकार कब आया था दोस्तों, तो ये सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। अगला नंबर है, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णित किया गया है, किसमें वर्णित किया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया, और इनका अगर आर्टिकल पूछे दोस्तों, तो ये 51 आर्टिकल में यह वर्णित किया गया है। अगला नंबर है, डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कौन से संशोधन के द्वारा दोस्तों भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था दोस्तों, इनके तहत दोस्तों मुफ्त शिक्षा बच्चों के लिए, जो कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए सहज अध्ययन के लिए कौन से भाग में विभाजित किए जाते हैं। इनका जो सही आंसर आपको देना, इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये उपयुक्त सभी होंगे। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य नहीं है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये दोस्तों इनका उद्देश्य नहीं है। डीपीएसपी का ये उद्देश्य नहीं है।
अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है, ऐसा कौन सा विषय है? इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि जो विषय है दोस्तों, इन्हें दोनों जगह स्थान मिला है। ये दोस्तों डीपीएसपी में दोस्तों आर्टिकल 48 में है, और वहाँ पे दोस्तों मौलिक कर्तव्य में दोस्तों ये 51 का ए आर्टिकल में है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये स्वयं विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, जो कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। अगला नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो हर स्थान और हर स्मारक और वस्तु का संरक्षण करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 49 आर्टिकल है। अगला नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो ये दोस्तों भाग 4 में किया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दोस्तों संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। अगला नंबर है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका आपको सही आंसर देना है, समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान दिया गया है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी दोनों में दोस्तों इनका चर्चा किया गया है। अगला नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या दिया हुआ नहीं है। तो काम पाने का, शिक्षा का और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये दोस्तों दिया गया है। अगला है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये भी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये डी होगा, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं दिया गया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये
वैज्ञानिक मनोदशा, इंसानियत का उन्नयन और अन्वेषण यानी जिज्ञासा और सुधार की भावना। ये दोस्तों डीपीएसपी में दिया हुआ नहीं है। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है, किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला नंबर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 43 का ए में दोस्तों सुनिश्चित किया गया है। अगला नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा भाग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति जो राज्य का उत्तरदायित्व है, ये दोस्तों आर्टिकल 51 में दोस्तों यह चर्चा किया गया है।